एक बार की बात है, दो सके भाई थे। बोलो हरे कृष्ण। तो एक भाई तो नास्तिक था, एक भाई आस्तिक था। वो साधु संतों पर बड़ी श्रद्धा करता था। भगवान की रामायण भागवत में बड़ी श्रद्धा थी। और एक बार भगवान की कथा में निकला कि भगवान कहते हैं, ऊधो संत सदा अति प्यारे, कि मुझे संत बहुत ही प्यारे हैं। मैं संतों के पाछे जाऊं, जहाँ जहाँ संत पधारे। मैं संतां दे पिछे पिछे जाना है, जिथे जिथे कोई संत जांदे है। बोलो हरे कृष्ण। संतन की महिमा प्रभु निज मुख से उचारे। तो ऐसा हुआ, एक भाई ने प्रतिज्ञा की कि मैं रोज किसी संत का दर्शन करूंगा, रोज किसी संत को भोजन भी कराऊंगा, प्रसाद छकाऊंगा। एक दिन, 2 दिन, जब संत नहीं मिलेंगे तो मैं चिता बना करके, ये आवाज़ करता पखा देखो किड़क, तो मैं चिता बना करके मर जाऊंगा, सड़ जाऊंगा। तो उसने, भगवान ने उसकी जो प्रतिज्ञा पूरी करते रहे। रोज किसी संत का दर्शन होता ही रहा। तो एक दिन परीक्षा भी हुई, कोई संत आया ही नहीं। एक दिन नहीं आया, दूसरे दिन भी नहीं आया, तीसरे दिन भी नहीं आया। चौथे दिन उसने अपनी प्रतिज्ञा के मुताबिक लकड़ी इकट्ठी करके शमशान भूमि में चिता बना करके बैठ गया। आग लगने वाली थी, इतने में एक संत आ गए और दूर से संत आए। देखा, रौला पै गया कि संत आ गए, संत आ गए, संत आ गए। तो जब संत पास आए तो उठ करके उन्होंने प्रणाम किया संतों को। और घर ले आया, संतों को प्रसाद पवाया। ते संतों को चरणों में प्रार्थना की कि महाराज, आप हमारे जहाँ कुछ दिन रहो और कथा करो, सत्संग सुनाओ। संत मान गए। तो संतों का समागम भक्तों को तीर्थ से भी ज्यादा होता है। संतों का समागम भक्तों को तीर्थ से भी ज्यादा होता है। और उसके संतों के सत्संग में सारा गांव आने लगा। पर उसका जो भाई नास्तिक था ना, वो नहीं आता था। अब समागम समाप्त हो गया, भंडारा हो गया।
एक दिन संतों ने और रहना था, तो लोग कहने लगे देखो आया ही नहीं, सत्संग में आया ही नहीं, सारे लोग आए वो आया ही नहीं। उसकी पत्नी ने कहा कि देखो हुण तो सत्संग होना नहीं है, संतों ने भी चले जाना है, तो जे काले का टीका हमें लग गया है कि संत आए नहीं, तो अब जाओ, अब संतों ने कुछ करना कराना तो नहीं है। हरे कृष्ण। कहने लगे तो मैं चलता पड़ता हूँ, मैं संतों को प्रणाम नहीं करूँगा क्योंकि मैं नास्तिक हूँ, मैं संतों बंतों को नहीं मानता हूँ। अच्छा, जे संतों ने कहा कि राम राम कहो तो मैं नहीं कहूँगा। वो कहने लगी तू चलता बह, ना बोली कुछ भी, ना टेकी मत्था, ते ना तू राम राम कहीं, पर तू उदा चल पै, लोक लज्जा नो तो कहने तो हो ही जाऊगा भी आ गया 14वीं का चंद। बोलो हरे कृष्ण। कहने लगे उदी घर वाली मल्लो मली ले आई, तो बंदा बड़ा खराब था हो, आकड़बाज था, मूड़ी था हो। देखिया उत्थे सिस्टम इदां दा था कि लाइन लगा के जाना पड़ता था, शुरू से ही लाइन लगानी पड़ती थी, और वो भी उसको भी लाइन में ही खड़ा होना पड़ गया। बोलो हरे कृष्ण। तो लाइन जाती थी संतों के आगे, वो भी चला जाना पढ़ना था, चला गया, संतों को सारे प्रणाम करना। तो उसने कहा सारे लोग देखा कर दे, जे मैं प्रणाम नहीं किया तो लोगों ने मैनू कहना मैनू मत्था नहीं टेकिया। लोग लजे वास्ते माड़ा मोटा ऐदा कर देने हथ नाल माड़ा मोटा जिहा, और उन्होंने माड़ा मोटा मत्था टेक दिता, पूरा नहीं टेकिया, श्रद्धा नाल नहीं टेकिया, बेरूहा ही टेकिया। और संतों को बैठा दी, वो बैठ गया, उसका कोई आदमी बाकब था मोर है, तो वो कहता मैं तेन जगह रखी भी आ जा इत्थे नूं, और वो मोरे बैठ गया। संत कहने लगे सारे कीर्तन करो, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भाई सारे बोलो, वो बोले ही ना। उन्होंने कहा तो मैं बोलना नहीं, राम राम नहीं बोलना, नहीं बोलिया। लास्ट में संतां ने कहा भाई साहब तुसी नहीं बोल दे। उन्होंने आ गया क्रोध, बंदे नूं गुस्सा आ गया, कहंदा मैं अपनी घरवाली नूं कहा था कि मैनू ना ने, एक कसम तो मेरी फुट गई मत्था टेकने वाली, और हुण दूई भी मैं नहीं कभी भी राम कहना। फिर कहंदे संत कहंदे क्या नहीं कहना, कि मैं कदी नहीं राम कहना। इधर कहने 4-5 बारी राम कहा हो गया। बोलो हरे कृष्ण। 4-5 बारी राम राम बोल हो गया। तो भगवान कहते भाई को भाई अणख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसी दस हूँ। भाव नाल कुभाव नाल किसी प्रकार भी कोई नाम लेवे तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं।
तो संतां ने कहा भाई हुण ते राम तो कह हो गया, दूजी कसम भी तेरी टुट गई, पर जिस वेले तैं मरना ना तैनू यमराज के आगे पेश करना है, तो वहाँ पर तेरा सारा हिसाब किताब जो भी है निकलेगा। तो वहाँ पर ये भी निकलेगा कि राम कहा था आपने, तो तू कहीं मैंने राम नाम की महिमा पहला दस दे दियो, और नरक स्वर्ग तो फिर भोगते रहेंगे। ऐनी बात कह करके संतों ने उनको समझा दिया। कुछ समय के बाद वो मर गया बंदा, और लेखा देना पैना तैनों पाई पाई दा, होना हिसाब पापां दी कमाई दा। जदों उत्थे गया तो उदा हिसाब किताब होया, तो फिर संतों ने उसको यमराज ने उसका बही खाता निकाला। नानक आखे रे मना सुनियो सिख सही, लेखा रब मंगैसिया बैठा कड बही। तो उसने कहा कि महाराज नरक तो है ही है, मेरी किस्मत भोगना ही है, स्वर्ग भी है वो ही भोगना है, पर पहले मैनू पहले राम की महिमा बताओ, राम नाम की महिमा। तो उन्होंने कहा राम नाम की महिमा तो हम भाई कह ही नहीं सकते हैं। फिर भी अगले इंद्र देवता, शंकर भगवान जी, ब्रह्मा जी, शिव शंकर, भोलेनाथ जी, जे राम नाम की महिमा को जानते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ। उनको बुलाया गया तो उन्होंने कहा हम भी राम नाम की महिमा बता नहीं सकते, राम नाम का महिमा अपार है। कहूँ कहाँ लग नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। कहते जिनका नाम ही राम है, साकेत लोक में इसको ले चलो। तो जब साकेत लोक में लेकर के गए भगवान राम के पास, तो भगवान राम कहने लगे बल्ले बल्ले अज बड़ियां ताकत आईयां। ये उन्होंने पालकी जी बिठा के ले गए। कहते महाराज ये जो पालकी में बैठा हुआ आदमी है, ये राम नाम की महिमा पूछना चाहता है। तो भगवान हंस पे, कहते इससे बड़ी राम नाम की महिमा क्या हो सकती है। यमराज, इंद्र, ब्रह्मा, शंकर चारों कंधा लगा करके पालकी उठा करके इसको जहाँ लेकर के आए। और अब राम नाम की महिमा यही है, अब इसको छोड़ दो जहाँ पर, आप वापस चले जाओ। क्योंकि राम नाम का जपने वाला राम को ही प्राप्त होता है। इसलिए अब आप वापस जाओ, इसको जहाँ छोड़ दो।